नमस्कार दोस्तों। 15 अगस्त को जब से तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया तब से वो मंजर बरबस ही आंखों के सामने रह रहकर आता है जब तालिबान की अफगानिस्तान पर 1996 से लेकर 2001 तक हुकूमत थी और वहां के नागरिकों खास करके महिलाओं पर कई प्रकार की पाबंदियां थी और अगर गलती से भी कोई इन बंदिशों को तोड़ने की हिम्मत करता तो उसकी सजा थी मौत। एक तरफ जहां हम अपनी आज़ादी के 74वें वर्षगांठ का जश्न मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान एक बार फिर गुलामी की जंजीरों में जकड़ा जा रहा था। एक समय था जब अफगानिस्तान अखंड भारत का हिस्सा था और आज भी हमारे देश की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है। ये बात अलग है कि आज वो हिस्सा POK यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि अगर हमारे पड़ोसी देश में अफरा तफरी और अराजकता का माहौल होगा तो देर सवेर इसकी आंच हमारे देश पर जरूर आएगी। फरवरी 2020 में US और तालिबान के बीच दोहा में तय किए गए US तालिबान पीस अग्रीमेंट से एक बात स्पष्ट हो गई थी कि 2021 तक US और उसकी अलाइज कंट्रीज अफगानिस्तान से अपने फोर्सेस निकाल लेगी और तालिबान भी ये सुनिश्चित करेगा कि अमेरिकन सोल्जर्स के जाने के बाद अफगानिस्तान में शांति रहेगी। यहाँ पर एक बात परेशान करने वाली है और वो ये है कि इन 19-20 सालों के लंबे पीरियड के बाद भी US पूरी तरह से तालिबान को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया, वरना उसको क्या जरूरत थी कि वो तालिबान के साथ पीस डील अग्रीमेंट करता। अफगानिस्तान के जो हालात करीब पिछले 2 हफ्तों से बने हुए हैं वो आज पूरी दुनिया के सामने हैं। वहां के राष्ट्रपति अशरफ गनी तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़कर भाग गए और वहां की जनता को तालिबान के रहमो करम पर छोड़ दिया। तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा करना न केवल अमेरिका की असफलता है बल्कि अफगानिस्तान गवर्नमेंट की भी बहुत बड़ी नाकामी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इन परिस्थितियों में भारत को क्या करना चाहिए। भारत ने पिछले 2 दशकों में अफगानिस्तान में विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में करीब 23,000 करोड़ का बड़ा निवेश किया है और अब तालिबान के दोबारा कब्जे के बाद ऐसी संभावनाएं हैं कि कहीं इन परियोजनाओं में खर्च की गई राशि व्यर्थ तो नहीं चली जाएगी। भारत शुरू से तालिबान को एक आतंकवादी संगठन मानता आया है और इसलिए उसने कभी तालिबान को मान्यता नहीं दी है। आज भारत तालिबान को लेकर दोराहे पर है। चीन, पाकिस्तान और तुर्की जैसे धूर्त देशों ने तालिबान को मान्यता दे दी है, जिससे कि भारत की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। भारत के सामने असमंजस ये है कि अगर भारत तालिबान के साथ समझौता करता है तो उसकी अफगानिस्तान में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने की कटिबद्धता पर प्रश्न लगेगा और अगर भारत तालिबान से समझौता नहीं करता है तो इस अवसर का लाभ उठाते हुए कहीं पाकिस्तान और चीन भारत में आतंकवाद को बढ़ावा न दे दे, क्योंकि ये तो सर्वविदित है कि तालिबान के जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तोयबा से घनिष्ठ संबंध हैं। मैंने कई जगह ये पढ़ा है जहां ये कहा गया है कि भारत को तालिबान के विरुद्ध अफगानिस्तान में आर्मी भेजनी चाहिए,
मेरा ऐसा मानना है कि भारत सरकार ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाने वाली है और उसे इस तरह के किसी भी सुझाव पर विचार तक नहीं करना चाहिए। एक बार हमने 1987 में श्रीलंका पे IPKF यानी इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजने का परिणाम देख लिया है, जहां हमारे 1200 सैनिक शहीद हुए और हमने अपने देश के युवा प्रधानमंत्री को भी खो दिया। ऐसा कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन अपनी गलतियों से सबक सीखना भी हमारा समझदार होना दिखाता है। और मुझे लगता है कि यहाँ हमने अपने इतिहास से सबक लिया है और ऐसी कोई भी भूल हम दोबारा नहीं करने वाले हैं। तालिबान के अफगानिस्तान पर हावी होने से चीन के हौसले इसलिए भी बुलंद हो रखे हैं क्योंकि उसे ये लगता है कि अमेरिका जो अफगानिस्तान की मदद नहीं कर पाया, वो ताइवान की मदद क्या करेगा। और इसलिए चीन को ऐसा लगने लगा है कि अब उसे ताइवान पर कब्जा करने से कोई नहीं रोक सकता। ताइवान एक छोटा मगर स्वावलंबी देश है और वहां की बहादुर राष्ट्रपति साई इंग वेन ने ये घोषणा कर दी है कि वो चीन को अपने देश की 1 इंच जमीन भी हथियाने नहीं देंगी। मुझे उम्मीद है कि अमेरिका और अन्य पश्चिमी मुल्क भी चीन के विरुद्ध ताइवान का साथ जरूर देंगे। तिब्बत की सहायता ना करके हमसे एक बहुत बड़ी गलती हुई थी और मेरा ऐसा मानना है कि ताइवान के साथ खड़े होकर हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं और हमें ऐसा ही करना भी चाहिए। अफगानिस्तान में आगे क्या होने वाला है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल भारत को अफगानिस्तान में फंसे अपने करीब 2000 नागरिकों को शीघ्र अतिशीघ्र निकालने की व्यवस्था करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ढेर सारी लाइक्स दीजिए और आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाऊं तो आप अपने सजेशंस मुझे कमेंट्स में लिखकर भी बता सकते हैं या आप मुझे ट्वीट भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करिए, जिससे आप तक मेरे लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचते रहेंगे। मुलाकात होगी बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद।